जादू, काला जादू, ये लफ्ज आपने अपनी जिंदगी में बहुत सुन रखे हैं और इस जादू की वजह से आज न जाने कितनों की जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जादू इस दुनिया में फैलाया किसने? क्या ये शैतान ने फैलाया या ये फॉलन डीमंस ने फैलाया या ये फैलाया उन दो फरिश्तों ने, हारूत और मारूत, जिनका जिक्र आपको कुरान मजीद में भी मिलता है। इस कॉन्सेप्ट को लेके आज बहुत कंफ्यूजन है और लोगों के बहुत से सवाल हैं। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। पिछले दिनों मैं एक रेस्टोरेंट में कुछ दोस्तों के साथ बैठा खाना खा रहा था, तो एक यंग बच्चे आए, 4-5 बच्चे होंगे, 18-20 साल के होंगे। उन्होंने देखा कि मैं मौजूद हूँ, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं। जैसे ही वो गपशप लगने के बाद जाने लगे तो मुझे कहने लगे कि मैं तो यूनिवर्स बी विद यू। मैंने उनको टोका, मैंने वापस आने को कहा। मैंने कहा ये आपने आखिरी जुमला क्या कहा है? तो कहने लगे कि कुदरत आपका ख्याल रखे, आपको प्रोटेक्टेड रखे, बस हमने तो यही बात की है। तो मैंने उनको शिकायत की कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए फोर्स का लफ्ज़, यूनिवर्स का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो वो बच्चे मुझे आगे से कहने लगे कि आपने वो फिल्म नहीं देखी, इतना मशहूर तो जुमला है कि जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने लगती है। एंड दे वर रेफरिंग टू सम मूवी ऑफ बाय शाहरुख खान। और मैंने उनसे तब भी कहा कि भाई एक फिल्म के जुमले को आपने ज़िंदगी की हकीकत मान लिया है, ये कहाँ का इंसाफ है? और आज नैरेटिव्स को लेके कॉन्सेप्चुअल वॉर्स इतनी ज़्यादा हैं कि जब भी कोई जादू का जिक्र करे तो आज लोग कहते हैं कि जादू को फैलाने में उन दो फरिश्तों का हाथ है कि जिनका नाम हारूत और मारूत है, जिनका जिक्र कुरान मजीद में है। उन्होंने इस दुनिया में जादू तब फैलाया जब वो इस दुनिया में आए, इस दुनिया में उन्होंने गुनाह किए और गुनाह करने के बाद उन्हें सज़ा दी गई। अभी ये कॉन्सेप्ट आपकी ज़िंदगियों में पैदा कैसे किए जाते हैं और ये सही कॉन्सेप्ट है क्या, आइए समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास फरिश्तों की कमी नहीं है और वहाँ पर हर फरिश्ता डिवोटेड है, डेडिकेटेड है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म को बजा लाने के लिए। और उन्हीं में मौजूद थे दो फरिश्ते, एक का नाम है हारूत और दूसरे का नाम है मारूत। और ये अपनी डिवोशन की वजह से बहुत शोहरत भी रखते थे। एक दिन उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा कि जो इंसान तूने ज़मीन पर आबाद किया है ये ख़ता का पुतला है। हमें लगता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा ख़ताएँ करता है। अगर हमारे अंदर इंसानी ख्वाहिशात पैदा हों और अगर हम इस दुनिया में जाकर आबाद हों तो हमें लगता है कि हम इतनी गलतियाँ नहीं करेंगे जितनी गलतियाँ और गुनाह ये इंसान करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी बात सुनी और आजमाइश के तौर पर उन्हें ज़मीन पर भेजने का फ़ैसला किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें ज़मीन पर भेजने से पहले उनकी एथेरियल इनवल्नरेबिलिटीज़ को ख़त्म किया ताकि उनके अंदर ख्वाहिशात पैदा हों, उनके अंदर लस्ट पैदा हो, टेम्पटेशंस पैदा हों, उन्हें भूख लगे, उन्हें प्यास लगे और वो इंसान की तरह इस ज़मीन पर बिहेव कर सकें। ये करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें हुक्म दिया कि जब ज़मीन पर जाओ तो याद रखो ये तुम्हारा इम्तहान है और इस इम्तहान के दौर में तुमने लोगों में इंसाफ करना है। लेकिन 4 गलतियां हैं, 4 गुनाह कबीरा हैं, ये बिल्कुल मत करना। नंबर 1 शिर्क मत करना, नंबर 2 शराब मत पीना, नंबर 3 ज़ना मत करना और नंबर 4 कत्ल मत करना। ये अहकामात जारी करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें ज़मीन की तरफ भेजा और जो शहर उनके लिए इंतखाब किया वो शहर था बेबीलोनिया का, यानी बाबिल का वो शहर जो नमरूद का शहर कहलाता है। वो शहर जहाँ पर जगह जगह पर बुराई मौजूद है, वो शहर जहाँ जगह जगह पर जादू, टोना, काला इल्म मौजूद है, वो शहर जहाँ पर बेइंसाफ़ी है, जहाँ पर गुनाह आम है, जहाँ पर पॉलीथीइज्म का राज है। वहाँ पर हारूत और मारूत पहुँचते हैं और लोगों में इंसाफ करना शुरू करते हैं। वक्त के साथ साथ हर तरह का इंसान उनके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है और लोगों को एहसास हो जाता है कि ये दोनों जो भी हैं ये इस दुनिया के नहीं हैं। और इन्हीं लोगों के बीच में एक औरत इनसे राब्ता करती है। ये औरत अपना एक मामला लेकर इनके पास आती है और इनसे कहती है कि ये इसके लिए इंसाफ करें और इसे रास्ता दिखाएं। इस औरत का नाम ज़ोहरा है और इसका हुस्न इतना ज़्यादा है कि जो काबिल तारीफ़ है। इतनी खूबसूरत औरत को देखकर इन दो फरिश्तों का दिल पिघल जाता है।
اور یہ عورت پہلے انہیں محبت کا جال دیتی ہے اور جال کے بعد شراب پینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ دو فرشتے شراب پی لیتے ہیں، شراب پینے کے بعد اس عورت کے ساتھ زنا کرتے ہیں، اور زنا کرنے کے بعد جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا انہوں نے گناہ کر دیا ہے، اور اتفاق سے اس گناہ کا ایک عینی شاہد بھی موجود ہے، وہ اس عینی شاہد کا قتل کر دیتے ہیں۔ زہرہ جو اپنے حسن کے جال میں انہیں پھنساتی ہے، وہ چاہتی یہ ہے کہ یہ دونوں اس کے کہنے پر شرک کریں۔ جب وہ یہ کہتی ہے کہ میرے کہنے پر تم نے شراب بھی پی لی، زنا بھی کر لیا، قتل بھی کر لیا، اب لازم ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے خداؤں کو سجدہ کرو، میرے بتائے ہوئے بتوں کو سجدہ کرو، جس پر ہاروت اور ماروت کو انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دو رستے دیتا ہے۔ پہلا رستہ یہ دیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں سزا کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر آخرت میں اپنی سزا مکمل کریں۔ ہاروت اور ماروت شرمندہ ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور یہ انتخاب کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں سزا کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آخرت کی سزا بہت کٹھن ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی یہ درخواست منظور کر لیتا ہے، اور زمین کے اندر بابل کے ایک گہرے کنویں میں انہیں الٹا لٹکا دیا جاتا ہے، جہاں پر اب یہ تا قیامت تک موجود رہیں گے، اور یہی ان کی سزا ہے۔ ہاروت اور ماروت کو سزا دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زہرہ کو وینس کا پلانٹ بنا دیا اور ایک سیلیسٹیل بینگ میں کنورٹ کر دیا۔ بہت سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاروت اور ماروت بابل کی اس جگہ پر موجود ہے، اور وہ بار بار ہاروت اور ماروت کے پاس آتے ہیں اور ان سے جادو کے طریقے سیکھتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت انہیں بار بار کہتے ہیں جو ہم سے پوچھو گے ہم بتانے پہ مجبور ہیں، ہم تمہیں جادو کا طریقہ بھی بتا دیں گے، مگر یاد رکھو کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں اور تم کفر کبھی مت کرنا۔ لیکن لوگ بار بار ان سے رابطہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، جادو سیکھتے ہیں، اور وہ لوگ پھر اس جادو سے دنیا میں فساد مچاتے ہیں۔ اب یہ واقعہ آپ کو کسی اسلامک ایسکٹالوجی میں نہیں ملے گا، یہ واقعہ آپ کو قرآن و حدیث سے نہیں ملے گا۔ آپ علماء کو، اسکالرز کو پڑھ لیں، یہ واقعہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا۔ یہ واقعہ آپ کو صرف یوٹیوب پہ ملے گا، یہ واقعہ آپ کو ریلز میں ملے گا، اور یہ واقعہ آپ کو ہر اس لٹریچر میں ملے گا جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ واقعہ اسرائیلیات سے ہے، جو جوڈائزم کے کانسیپٹس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ اسلام کا ویو پوائنٹ اس سب کے بارے میں بہت مختلف ہے، لیکن ہم فیتھ سے زیادہ اپنے موبائل کی فیڈ پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے آج ہمارے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہو پاتے۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لیں کہ جب آپ ایمان لاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آسمانی کتابوں پر، آپ فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ کا ایمان یہ کہتا ہے کہ فرشتے ڈیوائن ول کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، نہ کچھ کر سکتے ہیں، یعنی جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس حکم کو مکمل کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کا زمین پر آنے کے بعد گناہ کرنا یہ بالکل عجیب و غریب سی باتیں ہیں، اور ان باتوں کا ذکر آپ کو اسرائیلیات میں ملتا ہے، جہاں پر آپ کو جوڈو کرسچن نیریٹیوز ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو کہانی اور داستان ہے، یہ داستان زوہراسٹرین سے آئی ہے، اور یہ امیشا سپینٹا کی ایک کہانی ہے، اور یہ کہانی پرشیا سے نکلنے کے بعد عرف عام، زبان زد عام ہو گئی اور ہر طرف پھیلنی شروع ہو گئی۔ ابن کثیر کے مطابق ایک یہودی نے اسلام قبول کیا، اور ان کا نام ہے کعب الاحبار، اور کعب الاحبار نے بہت سی کہانیوں کو، روایت کو بیان کرنا شروع کیا، اور وہاں سے یہ مین سٹریم ہونا شروع ہو گئی کہ زہرہ کے ساتھ کیا ہوا، اور زہرہ وینس میں کنورٹ ہو گئی، اور یہ سب کہانی ہے۔ اس کہانی کا اسلامک ایسکٹالوجی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ وہ ایک پرٹیکولر ذکر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے ہاروت اور ماروت کا، اگر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب اہل یہود نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگانے کی کوشش کی تو اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور وہ اس چیز کی پیروی کرتے ہیں جو شیطان سلیمان کی سلطنت پر پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں
दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल हुआ था। वो दोनों किसी को नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह लेते कि हम तो एक आजमाइश हैं, तू कुफ्र ना कर। और वो उनसे वो चीज़ सीखते थे जिससे मियाँ बीवी में जुदाई डाल देते थे, और वो अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को ज़रर नहीं पहुंचा सकते थे। और वो ऐसी चीज़ सीखते थे जो उनको ज़रर पहुंचाती थी और नफ़ा ना पहुंचाती, और यकीनन जानते थे कि जो उसे ख़रीदेगा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और बुरी थी वो चीज़ जिसके एवज़ उन्होंने अपने आप को बेचा, काश वो जानते। अब अगर इसके आप मेजर पॉइंटर्स उठाएं तो मेजर पॉइंटर्स में मेरी नज़र में 3 बातें जो आपको समझ में आनी चाहिए। पहली ये कि ये शैतानों ने फैलाया। दूसरी ये कि जब जादू होता है तो वो भी अल्लाह के हुक्म से ही होता है, यानी इसका तोड़ भी होगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही आपको देंगे, जो कि रुकिया में मौजूद है या चारों कुल में मौजूद है, जो आप बेहतर जानते हैं। लिहाजा किसी के दर पर जाकर गिरने पड़ने की ज़रूरत नहीं है जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको सोल्यूशन दे रखा है। और तीसरी चीज़ ये कि जो ये करेगा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। तो आज जो लोग सिर्फ पूछना चाहते हैं कि बस मुझे ये पता चल जाए ये हथेली दिखाकर कि मेरा अगला हफ्ता कैसा गुजरेगा, और मैं स्कॉर्पियो हूँ और कैप्रिकॉर्न हूँ, तो मुझे पता चल जाए कि आज का दिन कैसे गुजरेगा, ये शिर्क है। और इस शिर्क का रास्ता रोकना पड़ेगा, चाहे वो टेलीविज़न के मेन स्ट्रीम प्रोग्राम के मॉर्निंग शोज़ में ही क्यों ना चले। इब्ने अब्बास की तफसीर के मुताबिक हारूत और मारूत लोगों को कुछ नहीं सिखाते थे कि जब तक लोगों को ये ना कह दें कि हम तुम्हारे लिए आजमाइश हैं और तुम कुफ्र मत करना। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक जो ज़ोहरा की कहानी है और जो वीनस में कन्वर्जन है, ये एक फैब्रिकेशन है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इमाम गज़ाली ने हारूत और मारूत का क्लियरली जिक्र तो नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि ये जो जादू है ये एक साइंस की तरह नेचुरल प्रॉपर्टीज़ और जिन की बेसिस पे चलता है। जो इस रास्ते पे चलता है वो भटकाए हुए रास्ते पे चलता है, वो आखिरत ज़ाया करने वाले अपने रास्ते पे चलता है, और वो स्पिरिचुअली मुर्दा होने के रास्ते पे चलता है। लेकिन इन सब बातों के बाद आपको हारूत और मारूत तो समझ में आ गए, लेकिन एक सवाल अभी भी अपनी जगह कायम है, और वो सवाल ये है कि अगर हारूत और मारूत ने लोगों को बाबिल के अंदर लोगों के कहने पे और मना कर देने के बावजूद चंद जादू सिखा भी दिए कि जिससे मियाँ और बीवी में अलहदगी हो सकती है, तो उसके बाद फिर ये सारा जादू फिरौन तक कैसे पहुंचा इतने सालों के बाद, और फिरौन ने उस जादू से क्या करने की कोशिश की, ये जानना ज़रूरी है, और ये कहानी अभी बाकी है।